का बड़ा थैंक यू, बड़ा करम जो हम गरीबों के लिए सोहेल ने टाइम निकाला। आज सोहेल काम पे से जल्दी छुट्टी लेके आ गए। तो बकरा ईद की कुछ खास तैयारी तो होती नहीं है, जैसे कि मीठी ईद की होती है, पर हम लोग मानसून की तैयारी कर रहे हैं। बरसात के लिए साथ को रेनकोट चाहिए, सैंडल चाहिए, बस वही लेने के लिए आए हैं ना। सोहेल जेब संभालना, भीड़ बहुत है। हाँ भाई, पता नहीं चलता किसी का भी। दुकानों पे सामान देखती रह जाती है सोहेल, और साथ मेरे को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अरे यार, जब भी बाजार में आओ नई नई दुकानें खुली रहती हैं तो देखना भी तो पड़ता है। और वो इतना आगे, मैं इतना पीछे, तो मेरे कैमरे से बाहर हो गए। प्रैंक किधर है? बाजार छोड़ के कहाँ है ये? अच्छा, कलेक्शन तो यार अच्छा है। अच्छा कलेक्शन है यार, देखिए। इसलिए सोहेल आए होंगे ना पहले। आप आए थे यहाँ पे पहले? अच्छा, साइज तो मिल जाएगा, पे लुक देख लो। कैसा लग रहा है आपको? लुक तो अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है? छोड़ो वो छोड़ो बॉटम। अच्छा है। वो चल रही अभी सैंडल चाहिए ना, ये एक पैर में ये जो सामने को मीटर में, नीचे मीटर है। एक पैर में ये पैर। हाँ देखो, ये अच्छा लग रहा है। तो जो चाहिए वो देख लो। ये ज्यादा चल रहा है, दोनों अच्छा लग रहा है इसको। वो जा चाहिए, वो तो कॉमन है, ये तो न्यू लग रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। देखो पीछे सब बैग भी मस्त आया है। जो चाहिए वो ले लो। मस्त लग रहा है ये दोनों। हाँ, ये इसका लुक ज्यादा अच्छा रहा है। जो इसका लुक अच्छा है। इसमें पैर बंधा बंधा लग रहा है, इसमें पैर ना बंधा बंधा ऐसे बिछ रहा है। हाँ उसको अच्छा खुला इसमें नहीं बंध रहा। हाँ खुला हुआ लग रहा है, अच्छा लग रहा है वो। ये देख लेते हैं, इधर सैंडल देखिए, ब्लैक नहीं अच्छा रहा। पैंट नहीं लग रहा। वो लास्ट में बाटा शोरूम से लिया था, उनका आर्टिकल बहुत अच्छा था। मत ले छोड़। हाँ मत ले। अभी जाएंगे ना, जाते हैं बाटा देख लेंगे। वो अच्छा था, आर्टिकल साथ में लिया था हमने लास्ट में था। ये एकदम फिट नहीं बैठ रहा है पैर के अंदर। ऐसी सैंडल ले रहे हैं हम लोग, स्कूल में भी चल जाए इसकी, और डेली यूज में ही पहले। बरसातों का खर्चा अलग से आता है। तुमको देखो मेरे को तो ये ठीक लग रही है, सैंडल भी देख ले रही हूँ। ये तो फिर बाटा का, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। बाटा का आ गया उधर है, वो तो अपने घर के पास में इधर भी है। इसका प्राइस पूछ लो पहले। वो दुकान छोड़ के हम लोग दूसरी बाटा की दुकान पे आए। साथ को ना चप्पल में पैर बराबर नहीं बैठ रहा है उसका, तो इसके लिए दूसरी दुकान पे आए। साधना भीड़ देख के अंदर जाने को तैयार नहीं हो रहा। मुझे लेस लेनी है दुपट्टे की। आ जाना यार, तो आ जा, तू जी घबराता तेरा। हाँ भी लेस ही लेनी, कुछ और नहीं लेना यार। इसके लिए बाजार दुकान भटको, ठीक है। और हमारा नंबर आया, मेरा जी घबराता है। इधर भीड़ नहीं देख, इधर भीड़ नहीं देख ले। बताइए अब नगर की बात, इधर भीड़ नहीं देखो। ले लेती नाटक कर रहा है, ये चाहिए वो चाहिए सही कह रहे हो। झगड़ते आया तो लेस की दुकान फ्रेंड बंद हो गई, वो ताला लगा रहा है। चप्पल पहन के फ्रेंड मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में मूंछ आ गई, पट्टी लपेट ली है, लुक नहीं आ रहा। गरम गरम जलेबी निकल रही थी फ्रेंड। क्या? अरे रबड़ी नहीं, जलेबी बेचते हैं। एकदम गरम गरम निकल रही थी, देख के मन हो गया तो मैं ले ली। बाप बेटों की कहानी फ्रेंड क्या चलती रहती है, मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। जा रही थी, वहाँ तक पहुँच गई थी। मम्मा मेरा आम खाने का बड़ा मन हो रहा है। नहीं भाई ले ले, मन हो रहा है तो अब एक काम करते, खा के टेस्ट करते, मीठे होंगे तो ले लेंगे। और तो कल का मेरा रोजा रहेगा। देख कहाँ दी मीठे लग रहे हैं। चल 12 बजे घर पे आए, और मुझे सच्ची बता रही है सोहेल, ये नहीं पता था कि रमजानों में तो चलो भीड़ रहती है बाजार में, लेकिन बकरा ईद की भी मार्केट इतनी रात तक जल रही थी, इतनी भीड़। क्योंकि मैं 2 साल के बाद तो फ्रेंड यहाँ पे मुमरा में अपनी ईद बना रही हूँ। 2 साल से पहले तो मैं आगरा में बना रही थी अपनी ईद को। और साथ में हम लोगों ने लिए गरम गरम जलेबी बाई, मतलब बहुत गर्म हो रही है यार। वो पता है, मैं दुकान के पास से निकल के आ रही थी ना, तो वो एकदम से कड़ाहों में गरम गरम छन्ना भर के निकाल रहा था। हाय हाय, मेरे को तो गरम गरम जलेबी बरसात में, ये ले ली हमने। जलेबी गरम ही अच्छी लगती है यार।
जलेबी खा ली फ्रेंड, पेट भर गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या खरीद के लाए। ज़्यादा तो कुछ नहीं लाए, वही मैं बोल रही हूँ बकरीद पे देखो फ्रेंड कोई इतनी खास शॉपिंग तो होती नहीं है। बस स्कूल चालू हो जाती है तो बच्चे सब लोग पेरेंट्स लोग स्कूल में लग जाते हैं कि भाई स्कूल के लिए बुक्स चाहिए, कि यूनिफॉर्म चाहिए। और मुंबई में क्या था, बरसात की तैयारी करनी पड़ती है, तो बरसात की सैंडल चलती हैं स्कूलों में 4 महीना 3 महीना। जब तक बरसात रहेगी ना तो यहाँ पर शूज़ नहीं पहनते, सैंडल पहनते हैं। तो वही सैंडल लेने के लिए गए थे हम लोग और सोयल ले गए थे दुकानों बड़ी बड़ी का। भाई मैं क्या बोलती हूँ, देखो 4 महीने 3 महीने बरसात रहती है तो क्यों इतना ज़्यादा पैसा डालना। 3 महीने के बाद वो सैंडल वैसे ही बेकार हो जाती हैं। तो मैंने मेरी हुई साथ की कहा, अच्छा साथ की ये भी साथ की सैंडल। तो हम लोगों ने साथ के लिए तो कोई ब्लैक लिए। अभी ये वैसे डेली यूज़ में भी इसको पहन सकता है और स्कूल में जाएगा तब भी पहन लेगा, है ना साथ, कंफर्टेबल दिन थे वो। तो साथ के लिए ये वाली सैंडल ली है फ्रेंड मैंने बरसात के लिए। अभी इसका रेनकोट रह गया है और बस रेनकोट ले गया। मेरे को सुन छतरी भी चाहिए, जैसे कि नीचे तक अगर दूध वगैरह कुछ सब्जी लेने जानी है तो छतरी लगा कर चले जाओ। रेनकोट लूँगी अपने लिए भी, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी बरसात पड़ती है तो बरसात छतरी तो उड़ जाती है, छतरी के तार टूट जाते हैं, छतरी उड़ जाती है। छतरी बस नीचे तक ठीक है, जैसे नीचे कंपाउंड वम्पाउंड में गए किसी काम से, हाँ। बाकी ना रेनकोट यहाँ पर रेनकोट ही काम करता है। मैं रेनकोट ही लूँगी सोल है, ईद की बात देख लेंगे, चलो अगली छुट्टी होगी कोई आपकी। और मैंने सोल ने मुझे ये दिलाई है, ये ना प्लास्टिक की रबड़, ये रबड़ है, ये भी बरसात का आइटम है। ये मैंने बाटा से लिया है, ये कंफर्टेबल है फ्रेंड, पहन के दी गई थी मुझे और बरसात में चाहिए रहती है, इससे पैर भी स्लिप नहीं होगा। तो मेरी ये वाली चीज़ आ गई। मेरा भी कोई रेनकोट रह गया है अभी, तो इंशाल्लाह अगली बार देख लेंगे भी है। और कल का मेरा रोज़ा रहेगा, आज रात की सैरी रहेगी। चलो रख देती हूँ उसको, कल वाल निकाल लूँगी इसको यार। मैं बाज़ार में बहुत चली हूँ और काफ़ी देर पहले हम लोग ना ऑटो से उतर भी गए थे, फिर दोबारा हम लोगों ने ऑटो नहीं किया। मैं ये सोच रही थी चलो जितना चलूँगी उतना अच्छा है मेरी बॉडी के लिए, तो मैं खूब सारा चली हूँ और पैदल पैदल चल के अपने घर आई थी। घर आने के बाद पैर दर्द कर रहे थे, तो काफ़ी देर से मैं इस वाले पैकेट से अपने पैरों की सिकाई कर रही थी, क्योंकि मुझे आराम नहीं मिला। इसको मैं दोबारा लगा देती हूँ, मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे सैरी करनी है, आरफा का रोज़ा है, जुमा भी है। तो बस अभी 2:30 बजे मैं फ्रिज में से आटा निकाल के रख देती हूँ। पहले मैं आटा निकाल देती हूँ क्योंकि वो आटा फिर इडली आएगा, रोटी नहीं बनेगी और सालन तो बना हुआ है। तो मैं फटाफट से अपनी सैरी के लिए 2 रोटी डाल दूँगी। मैं आटा का ये रहा आटा, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और उसके बाद में फिर मैं सैरी के टाइम पर रोटी बना लूँगी। जो आटा निकाल के रखा था ना फ्रिज में से, उसको वापस फ्रिज में रख दिया। और ये यार एक रोटी रखी हुई है जो शाम के टाइम मैंने रोटी बनाई थी ना, एक डब्बे में बची है, तो मैंने सोचा उसको ही खा लूँगी। रोटी बना के क्या करूँगी, तो मैं आटा मैंने वापस रख दिया। अब मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। साथ में जा नमाज दे बेटा, हाँ ना, अभी पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, 3 बज रहा है, अब सैरी के टाइम पे दूँगी। हाँ 3 बजने वाले, कौन सी हो रहा है। हाँ पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर मैं दे देती, तू मत देखा जय नमाज। चलो फ्रेंड नमाज के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। की नमाज मेरी हो गई है फ्रेंड, अब मैं कुरान पढ़ने के लिए जा रही हूँ। साथ को मैंने नमाज पढ़ने से पहले ही आम काट के दे दिया था, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। मैं नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती ना तो मेरा ध्यान भटकता कि वो भूखा बैठा है, मैं जल्दी से नमाज पढ़ लूँ। तो मैंने सोचा इससे अच्छा पहले मैं उसे आम काट के दे दी थी, ताकि उसका पेट भर जाएगा और मैं भी सुकून से नमाज पढ़ लूँगी। तो नमाज हो गई है, कुरान पढ़ूंगी और अभी सैरी में तो बहुत टाइम है, 3:45 बजने ही वाले हैं फ्रेंड। और जिसे 12 पढ़ के मैं लेट गई थी ना, जिसकी मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी, गहरी वाली नींद। फिर ढाक से उठ गई मैं कि भाई सोती रह जाऊंगी, रोज़ा रह जाएगा। तो यहाँ पे चाय बनने रख दी है मैंने, सालन गर्म हो रहा है, 1 रोटी है कि डब्बे के अंदर, तो इसको ही मैं गर्म करके खा लूँगी और चाय से थोड़ा सा खारी खा लूँगी। तो ये मेरा रोज़ हो जाएगा। साथ अभी भी जाग रहा है, साथ जाग ही रहा है। चलो भैया अफ्तारी कर, सॉरी सैरी करते, पहले सैरी तो कर ले, बाद में अफ्तारी करेंगे। भाइयों बहनों, मैं बैठ गई हूँ अपनी सैरी करने के लिए और यकीन मानना मुझसे हो नहीं रही है, बड़ा जी सा घबरा रहा है। मैंने ना रात में ना ज़्यादा खाना खा लिया था, मतलब जब सालन बनाता तब खा लिया था, तो एकदम अजीब अजीब सा हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलो सैरी करनी तो है। तो ये देखो मेरी सैरी है, 1 रोटी है, थोड़ा सा सालन है, चाय है, एक खारी का पैकेट में इसे लेके बैठ गई हूँ, इसे खा ही लूँगी। पर मैंने रख लिया, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मन होगा तो खा लूँगी, लेकिन जितना खाया 1 रोटी तो एटलीस्ट मैं खा ही लूँ। चलो यार, चलो सैरी करते हैं। कोशिश करी मैंने भाई मैं 1 रोटी खा लूँ, मैं हलक से नीचे नहीं उतर रही है। तो ये देखो मैंने रोटी छोड़ दी अपनी पूरी, ये रोटी छोड़ दी पूरी। मुझसे मुश्किल से 2 वाले खाए गए और खा रही हूँ ना तो वॉमिटिंग ऐसा हो रहा है। हाँ सैरी करी ना, लेकिन आपको वॉमिट लग रहा है, बहुत भूख लगी है। नहीं भैया सुबह की भूख बर्दाश्त कर लूँगी मैं, लेकिन अभी मुझसे नहीं खाया जा रहा है। मैंने चाय और 2 खारी खा ली है,
और साथ भी यहाँ पे देखो रोज़ा रख रहा है, साथ की भी सहरी का चल रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करिए, तो नमाज ना घर में पढ़ ली बेटा। अभी मैं ना फ्रेंड सुबह सुबह इसको फजर में मस्जिद नहीं भेजती हूँ, नीचे अंधेरा भी रहता है और मैं नहीं भेजती हूँ, मेरा दिल नहीं करता है यार, कोई जानते वानते भी नहीं है, नीचे का माहौल भी ठीक नहीं है थोड़ा सा, तो मैं इसको नहीं भेजती हूँ। मैंने सोचा था घर का काम जल्दी फ्री करके मैं बाकी की तैयारी में लग जाऊंगी, यानी कि शाम के खाने की तैयारी, रोज़ा खोलने की तैयारी में। लेकिन ये मेरा घर का हाल देखो, ना मेरे घर की साफ सफाई हुई है, ना बेडशीट चेंज करी है, ना मैंने तकिए के कवर चेंज करे, किचन का काम बाकी है, खाना इतना सारा काम के मैं एक गिनाने बैठूंगी ना तो उसमें मेरे 10-15 मिनट चले जाएंगे। अभी मैं फिलहाल बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को कड़ी बनानी है। कड़ी के लिए बेसन, दही, धनिया और कुछ सामान लेके आना है, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। तो अपनी फूफी के घर पे है, तो मैं अकेले आ गई हूँ। और थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी, अभी बारिश भी बंद हो गई है। और वैसे ही मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड। जल्दी से अपना काम खत्म करती हूँ मैं, घर वापस चलते हैं। 4 बजे मैं घर पे आई हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है। बीच में बारिश भी स्टार्ट हो गई थी तो कहीं पर रुक भी गई थी मैं, और अब लग जाती हूँ फटाफट से मिक्सर स्टार्ट करने में, मसाला पीसने में। और जब भी मेरे फ्रेंड मेरे पास टाइम नहीं होता, उसी दिन मुझे कुछ अच्छा खाने का मन करता है। इसके आज टाइम नहीं है, कड़ी में टाइम लगता है, तो मन है तो क्या कर सकते हैं, चलो बनाते हैं। बाकी अल्लाह तवक्कल, दही ले आई हूँ मैं, और मैं हरे मसाले की कड़ी बनाने जा रही हूँ, तो हरा मसाला भी लेके आ गई हूँ साथ में। है घर पे, पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मुझे अफ्तारी के लिए भजिए भी बनाने थे। थोड़ा सा बेसन में और लेके आ गई हूँ, छोटा पैकेट। और इसके अंदर लाई हूँ मैं टिश्यू पेपर है, और ये 2 चूल्हे के लिए कपड़े लेके आई हूँ, क्योंकि बरसात में क्या होता है ना, चूल्हे के कपड़े ज़्यादा गीले भी होते हैं, सूखते भी नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा 2 कपड़े लेके आ गई हूँ। और टिश्यू पेपर है इसके अंदर, वो ख़त्म हो गया था तो लेके आ गई हूँ। ये रहा दही, और ये रहा हमारा खोपरा, ठीक है। ये धनिया मिर्ची मेरे पास है। तो चलो लगते हैं काम में, पढ़ लेते हैं असर की नमाज। असर की नमाज हो गई है फ्रेंड मेरी। चलो चलते हैं वापस किचन में। और मुझे भजिए बनाने, बेसन तो मैंने बहुत पहले तो यहाँ पे घोल के रख दिया था। मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है फ्रिज के अंदर, वो हो जाएगी और भजिए हो जाएंगे। और मैंने कड़ी भी इसलिए बनाई थी, मैं चलो भजिए बनी रहे तो कड़ी बना लेते हैं। तो फिलहाल तो मैं रोज़े खोलने के लिए थोड़ी सी भजिए बनाऊंगी, उसके बाद बाकी का कड़ी को तैयार करूँगी, तड़का लगाऊंगी, भजिए बनाऊंगी। अभी फिलहाल थोड़े से बना लेते हैं। टाइम क्या हो रहा है अभी ना 6:45 हो रहा है, तो चलो लग जाते हैं काम में। दुकान पे हम लोग बैठ चुके हैं फ्रेंड, रोज़े का बस टाइम होने ही वाला है। मैंने सिर्फ भजिए बनाए और आम रखे थे, थोड़े से आम काट लिए, और साथ सॉस रह गई है बेटा, मैंने वो रखी किचन के पास, सॉस लेके आ जा। और थोड़ी सी नारियल की चटनी है, टाइम ही नहीं मिला फ्रेंड। और ये कोल्ड ड्रिंक रखी थी तो मैंने ये ले ली। चलो आज का रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा खोलने से पहले फ्रेंड मैंने खूब सारी दुआएं करी, अपने पापा की सेहत के लिए दुआ मांगी, और आप सबसे भी दुआ की गुजारिश है, मेरे पापा के लिए दुआ करना फ्रेंड। रोज़ा खुलने के बाद फ्रेंड मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद घर के बाकी के कामों में मैं लग गई थी, क्योंकि मेरा आज काम नहीं हुआ था घर का। आज का दिन पता नहीं कहाँ कैसे हो गया, मुझसे घर का काम नहीं हुआ, मुझसे शाम हो गई थी फ्रेंड। लेकिन फिर भी मैंने अपने माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, अपने आराम से सुकून से मैंने वक्त लेके घर का काम किया। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी बन रही थी, किचन का काम सारा मैंने कर चुकी थी, बर्तन भी जितने भी थे सब मैंने बर्तन मांज दिए थे, किचन धो दी थी, और मेरी एकदम कड़ी बघार वगैरह लगा के मैंने एकदम से उसको सब धनिया वनिया डाल के तैयार कर दिया था। सिर्फ चावल बॉईल करना रह गए थे। यहाँ पे मैं चम्मचों को ढक के रख रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड अभी जैसे जैसे बरसात बढ़ती जा रही है, घर के अंदर मच्छर भी इतने होते जा रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ खोल के रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो चम्मच थे उनके ऊपर भी मैंने प्लेट रख दी थी, भैया मलेरिया होते में देर नहीं लगेगी, क्यों बीमार पड़ना। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन रही थी। बस मैं एक ही चीज़ सोच रही थी यार, कि आज बस कॉफ़ी बनाऊँ, अपने कमरे के कोने में जाऊँ, लाइट बंद करूँ, और सुकून से आधा घंटा मैं उस कॉफ़ी के साथ में बिताऊँ। चुपचाप, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। साथ भी मुझसे बात कर रहा था मैं कि बेटा तुम मुझसे अभी कोई बात मत कर, पूरा दिन तक काम, सर दर्द और वो सब टेंशन। तो यहाँ पे मैं चुपचाप से अपनी कॉफ़ी बनाई, तो स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी बनाई फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपनी, बची हुई थी, तो मैंने सोचा साथ पी लेगा। अगर सोहेल आ गए, सोहेल ने आज फिर मुझे सरप्राइज़ दे दिया बाई चांस, क्योंकि आज तो मैं पूरी तरह से खाना वाना बना कर तैयार थी, पर मुझे पता था आज सोहेल नहीं आएंगे। फिर भी कॉफ़ी जो बची थी वो मैंने ढक के रख दी थी, कि बाद में अगर मेरा मन होगा तो मैं ही पी लूँगी। लाइट बंद कर दी थी, सारी चादर वादर सब एक साथ पोछा वोछा लगा के एकदम घर को खुशबू से महका के फ्रेंड मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। यहाँ पे मैंने पंखा खोला। सबसे पहले वही मैं बोल रही हूँ कि भाई मच्छर बहुत ज़्यादा, गर्मी खैर इतनी नहीं है लेकिन मच्छर बहुत है। और जो लास्ट का काम रह गया था ना, तकिए के कवर रह गए थे, बेडशीट तो मैंने बिछा दी थी, तो यहाँ पर मैंने तकिए के कवर मुझे चेंज करने थे। तो मैंने सोच लिया था कि कॉफ़ी पीने के बाद ही मैं इसको करूँगी, पर मैंने कॉफ़ी साइड में रखी, कॉफ़ी बहुत गर्म हो रही थी, तो यहाँ पर कवर चढ़ा रही थी मैं। और साथ मुझसे बीच बीच में बात कर रहा था मैं कि साथ तू मुझसे आज कोई बात मत कर, ना ही मुझे फ़ोन पे किसी से बात करनी है, मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन ऐसा लग रहा है बस मैं एक कोने में पकड़ के चुपचाप से बैठ जाऊँ।
तो वही मैं साथ को बीच में और साथ की आदत होती है जब मैं ब्लॉगिंग कर रही होती हूँ साथ मुझसे अजीब अजीब सवाल करता है, तो वो सवाल कर रहा था, मैं उसके सवाल को इग्नोर कर रही थी, उसको बोल भी रही थी भाई तुम मुझसे अभी बात मत कर, बाद में करना, अभी मेरा मन नहीं है किसी भी सवाल का जवाब देने का। यहाँ पे देखो मैंने दोनों कवर वगैरह चढ़ा लिए थे, और कवर मेरे पास मैंने 2 जोड़ी सिलवा के रखे हैं चैन वाले। जब एक गंदे हुए आती है फ्रेंड तो मैं दूसरे चढ़ा देती हूँ, ये साटिन के कॉटन के नहीं है, तो ये हमेशा ना धुलने के बाद नई जैसे लगते हैं फ्रेंड। तो ये मैंने कॉफी कलर के ही सिलवा के रखे थे, तो मैंने आज चढ़ा दिए फ्रेंड, और कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था गोल्डन के संग कॉफी कलर। और यहाँ पे देखो ऑल आउट लगा दी मैंने, क्योंकि साथ बार बार मुझसे बोल रहा था कि मम्मा मच्छर बहुत काट रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑल आउट लगाई, कॉफी का मग लिया, जो कॉफी अभी भी गर्म थी फ्रेंड, और लाइट बंद कर दी थी मैंने थोड़ी देर के बाद। मैं अभी तक यकीन मानना मैं आधे घंटे तक सिर्फ ऐसी ही बैठी रही लाइट बंद करके, मुझे इतना सुकून लग रहा था, क्योंकि घर का ही कोना साफ हो गया था, किचन से मैं फ्री हो गई थी, अपने काम से मैं फ्री हो गई थी, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं था, सिर्फ चावल बॉईल करने थे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर।